शर्मिला साहिबा, ये अब डेडलॉक कैसे खत्म होगा? आप अपना एक बयानिया लेकर चलते रहेंगे कि भाई ये झूठ बोल रहे हैं, इनके पास कुछ नहीं है, ये ड्रामा कर रहे हैं, ये गुमराह कर रहे हैं, वो आपको कहते रहेंगे कि भाई इंपोर्टेड है, झूठे हैं, जाली हैं, तो ये तो इसी तरह से दो थॉट प्रोसेस चलते रहेंगे, मजीद क्योस, मजीद कंफ्यूजन। जी बहुत शुक्रिया। देखिए, किसी किस्म की कोई कंफ्यूजन या कोई अबहम इस पूरी सिचुएशन में कहीं भी नहीं है। बात बड़ी सीधी सादी है। एक मुल्क के सेलेक्टेड वज़ीर आज़म थे जिन्होंने पार्लियामान में अपनी अक्सरियत खो दी। एक कानूनी और जमहूरी तरीके से उनके ख़िलाफ़ अदम एतमाद लाया गया जिसमें वो कामयाब ना हो सके, अपोजिशन कामयाब हो गई, वज़ीर आज़म घर चले गए। इन्होंने ये जब हमारी अवामी मार्च शुरू हुई और जब वो इस्लामाबाद पहुंची 8 मार्च को, तो अचानक से इन्होंने 8 मार्च को ये एक नैरेटिव डेवलप करने की कोशिश की, बयानिया, कि जी एक अमरीकी साजिश हो रही है और उस साजिश के अंदर अपोजिशन को इस्तेमाल करके नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया जा रहा है। ये इन्होंने बयानिया पकड़ लिया। वो फिर एक ख़त लहराया, उसके बाद जलसे जुलूस होते रहे, उसके अंदर ये कहते रहे कि जी हम गुलामी नहीं करेंगे, हम ये साजिश हो रही है और हमें इसलिए निकाला जा रहा है क्योंकि हमने कह दिया एब्सोल्युटली नॉट। ये पूरा बयान, ये पूरा डेवलप किया गया, इट्स वेरी स्मार्ट। क्योंकि देखें, इनके पास पिछले 3.5 साल के अंदर और कोई चीज़ बेचने के लिए नहीं थी। होता है ना, मंजन आप आगे क्या बेचेंगे कौन को? अच्छा, आप ये बेच के, यानी कारकर्दगी नहीं थी तो इन्होंने इसको इस्तेमाल कर लिया। अब बताए ना, खड़े होके अभी भी जो जलसे जुलूसों में लाहौर में, कराची में क्या कह रहे हैं? क्या इन्होंने उसमें कोई एक चीज उन जलसों में बताई है कि जी हमने 3.5 साल में इतनी नौकरियां दे दी, इतना बिजली के नरखों में कमी करी, इतना आवाम को रिलीफ दिया, इतने घर बनाए, इतने आटे और चीनी की कीमतों के अंदर कमी करी, इतने हमने गुर्बत की सतह जो है उसमें से लोगों को निकाल के ऊपर ले आए, फला कर दिया? एक नॉट अ सिंगल वर्ड। ये हमने मईशत को बहाल किया, ये किया, हमने जनाब IMF को लात मार दी, हमने कहा हम IMF के पास नहीं जाएंगे, हम खुद कफील हो गए। एक चीज नहीं है इनके पास कहने के लिए। सो ये क्या बेचेंगे अवाम को? अब ये बेच रहे हैं एंटी अमेरिकन स्लोगन जो बड़ा बिकता है। इट इज़ वेरी पॉपुलर, इट्स अ वेरी पॉपुलर रेटोरिक कि जी अमेरिका की गुलामी और हम नहीं करेंगे और हम एक सॉवरन मुल्क हैं और हम फला हैं और फला हैं। और उन जलसे जुलूसों में जनाब जी पासपोर्ट जलाए जा रहे हैं, पाकिस्तान के झंडे जलाए जा रहे हैं, फौज को गालियां, अदलिया को गालियां, सबको कहा जा रहा है। ना जाने बेचारे जज साहबान को क्या क्या अल्फाज, क्या क्या प्ले कार्ड इस्तेमाल किए जा रहे हैं। इट्स अनबिलीवेबल, अनप्रेसिडेंटेड। बात यह है, जब नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग हुई उसमें कुछ साबित नहीं हुआ। जब इमरान खान साहब मौजूद थे तो बना देते एक जुडिशल कमीशन, ले आते कौम के सामने, ले आते पार्लियामान के सामने, करते डिस्कस उसको। क्यों नहीं किया? बिल्कुल आपकी अपनी NSC की मीटिंग के अंदर आपका अपना वजीर खारजा और आपका मुशीर नहीं मौजूद था। मतलब लेवल ऑफ सीरियसनेस देखे ना। वजीर खारजा का तो वो कह रहे हैं कि वो गैर मुल्की दौरे पर थे, शाह महमूद कुरैशी तो गैर मुल्की दौरे पर थे, इसलिए नहीं। What is अमीर अब्बास साहब, what is more important than अमरीकी साजिश? What is more important? कौन सा वापस आ जाते यार? सही है। इससे बड़ा आज जो पूरा बयानिया, पूरा इनके जलसे जुलूस और हर चीज इनकी एक ही चीज के ऊपर मुनसर है, वो ये है। इधर अमेरिका तख्ता उलट रहा था, वो वापस आ जाते, इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या था? इतनी मामूली बात थी वो कि आपका वजीर खारजा वापस नहीं आ सकता था उस इंपॉर्टेंट मीटिंग के लिए। अच्छा चले जी, वो खत्म हो गया। आप प्रेस रिलीज देखिए, चले वजीर आजम तब्दील हो गए लेकिन बाकी लोग तो अपनी जगह पर है ना। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, आपकी सिक्योरिटी एजेंसी, आप भैया उनका प्रेस रिलीज पढ़ लीजिए। उन्होंने कहा जी किसी किस्म की कोई अमली, नो कॉन्स्पिरेसी एट ऑल। बिल्कुल, मे बी इट्स अ वायर, मे बी इट्स अ डिस्कशन, बट देयर हैज बीन नो कॉन्स्पिरेसी डिटेक्टेड। और 2 दफा इसको शर्मिला 2 दफा लिखा है उन्होंने एलामिये में कि कोई कॉन्स्पिरेसी नहीं मिली। आप देखिए ना, चले आप ये कह सकते हैं कि जी शहबाज शरीफ आ गए तो उन्होंने इस बात को रद्द कर दिया। चलो शहबाज शरीफ को छोड़ दें, बाकी जो लोग सिक्योरिटी काउंसिल में बैठे हैं वो तो बड़े मोतबर हैं ना। वो तो वही लोग हैं। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को तो आप इज्जत देते हैं ना, बाकी सिक्योरिटी इदारों के सरबराहान तो वही बैठे हुए हैं ना, जो उस वक्त आपके टाइम पे भी थे। उस वक्त भी इन्होंने यही बात की थी, आज भी वो ये बात कह रहे हैं। तो क्या देयर इज नो कंफ्यूजन। कंफ्यूजन इनके जहन में भी नहीं है, इनके जहन में है शरारत। और शरारत ये है कि ये यही बयानियां लेके चलते रहेंगे क्योंकि इन्होंने मंजन जो बेचना है, और है मंजन बेचने के लिए। चले एजाज अवान साहब, सर अब कुछ सालसी करें आप सर के वो कह रही है कि कोई कंफ्यूजन नहीं है, ये सब ढोंग है, ढकोसला है, ड्रामा है। शाहदाना साहबा यानी PTI कह रही है कि नहीं भाई सच है,
हम पर आप बीती है जो हम बता रहे हैं। पहली बात यह है कि मैं जो कुछ कह रहा हूं मैं किसी का रिप्रेजेंटेटिव नहीं हूं, मैं अपनी जाती राय दे रहा हूं। जो सवाल आपने किया है या जो हिजान खेज कैफियत इस वक्त पूरी कौम के सामने है, वो एक सीरियस इशू है, नॉन सीरियस इसको नहीं कहा जा सकता। मैं इस बात को तो एग्री करूंगा जो चारों जनरल ऑफिसर्स कह रहे हैं, जो नेशनल सिक्योरिटी कमेटी मीटिंग का बयानिया है या एलामिया है, उसको तो आई विल नॉट डिफर विद इट, और वो बिल्कुल दुरुस्त हुआ। उन्होंने कहा हमें कोई साजिश के इंडिकेटर्स नहीं मिले, कोई साजिश इस लेटर से साबित नहीं होती, पीरियड, खत्म। ये बात तो यहाँ तक दुरुस्त है। दूसरी बात ये भी है कि ये एक फैब्रिकेटेड स्टोरी नहीं है, टेलीग्राम ओरिजिनल है। और पहली और दूसरी जो नेशनल सिक्योरिटी कमेटी है, इसमें फर्क ये है कि इसमें एम्बेसडर असद खुद मौजूद थे, पहली वाली में वो मौजूद नहीं थे, तो उनका पर्सनल व्यू भी ले लिया गया पूरी कमेटी के सामने। अब उसमें जो बात जिसको एंडोर्स कर रही है नेशनल सिक्योरिटी कमेटी, और इसमें मेरे नजदीक, आई एम सॉरी विद ड्यू रिस्पेक्ट टू ऑल पॉलिटिशियंस, मेरे नजदीक जो ज्यादा मोतबर बात है वो 4 जनरल ऑफिसर्स की है, चेयरमैन जॉइंट चीफ और 3 सर्विसेज चीफ की। जब वो ये बात कह रहे हैं कि ये ब्लेटेंट मुदाखलत है, वाज़े मुदाखलत है पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में, बिल्कुल ये बात नॉन सीरियस इशू नहीं है, ये एक सीरियस इशू है। अब इसमें इमरान खान का जो स्टैंड पॉइंट है वो ये है कि फॉरेन पॉलिसी को, पाकिस्तान और अमेरिका के रिलेशंस को मशरूत किया गया है मेरी हुकूमत के होने या न होने से। अब ये एक बड़ी सीरियस एलिगेशन है जिसकी तरफ प्राइम मिनिस्टर इमरान खान, साबका प्राइम मिनिस्टर, इंडिकेशन दे रहे हैं। एलामिया दोनों इस बात पे मुकम्मल तौर पे खामोश हैं कि क्या पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात को एक पर्सन स्पेसिफिक किया गया है या नहीं किया गया। अगर पर्सन स्पेसिफिक है, जो इमरान खान का स्टैंड है कि मेरी हुकूमत को अगर वोट आउट कर दिया जाता है तो ताल्लुकात अच्छे होंगे, और अगर मैं इक़्तिदार में रहता हूं तो पाकिस्तान के लिए मुश्किलात हैं। अब ये एक बड़ा सीरियस नोट है जिसका नोटिस लेना बहुत ज़रूरी है। इसी पर वो पूरी कौम को अपने साथ लिए हुए हैं, पूरी कौम उनकी कॉल पे लब्बैक कर रही है। बहुत वाज़े अक्सरियत एक एहतजाज किसी कैफियत में है। अगर ऐसा है तो मैं इसको इसलिए सीरियस लेता हूं, इस पर प्रोब होना जरूरी है, क्योंकि अगर कल अमेरिका को शहबाज शरीफ की शक्ल पसंद ना आई, शहबाज शरीफ की पॉलिसीज पसंद ना आई, तो क्या इसी तरह की इंटरफेरेंस फिर एक्सेप्टेबल होगी कि शहबाज शरीफ को हटाओ वरना पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात सख्त हो जाएंगे, वरना पाकिस्तान को एक कीमत अदा करनी पड़ेगी, और अगर शहबाज शरीफ को हटा दिया जाए तो हम आपके तमाम गुनाह माफ कर देंगे। अगर ये कंटेंट है, अब मैं नहीं कह रहा कि ये है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।